बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। इस वक्त हम वज़ारतुल ख़ारिजिया सऊदी अरेबिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक ट्वीट की गई है जिसमें के मुताबिक कहा गया है कि जितने भी मुल्क कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं उन मुल्कों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे मुल्कों से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन, तमाम विज़िटर, तमाम टूरिस्ट किसी भी किस्म पर वीज़ा पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ ही मस्जिद नबवी में उम्रा की ज़ियारत की इजाज़त नहीं दी गई कि अब मस्जिद नबवी में उम्रा ज़ियारत आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से मुल्क इससे मुतासर होते हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ऐसे ममालिक का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस का अब तक सबूत आ चुका है ऐसे मुल्कों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट कर दी गई है। इसमें कुछ मज़ीद भी तफसीलात बताई गई हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आलमी तौर पर इस चीज़ पर एक्शन लिया जा रहा था। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है और पूरी दुनिया इस पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि कौन कौन से मुल्कों पर पाबंदी लगती है। जिस तरह आप लोगों के शायद इल्म में भी होगा कि कल पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। एक मरीज जो कि ईरान से पाकिस्तान कराची आया था उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और उसको फौरी तौर पर पूरी फैमिली के साथ उनकी पूरी फैमिली को एक तरफ रख दिया गया अलहदगी में और बाकायदा उनका चेकअप जारी है और स्पेशल नगहदाश्त उनकी की जा रही है। इसके अलावा एक और केस भी मीडिया पर चला था जो कि इस्लामाबाद का केस था जिसे 100% श्योर नहीं था। उसकी इतलात आई थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी पोस्ट किया था। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कि इस्लामाबाद में एक केस पाया गया है। तो देखना ये होगा कि अब पाकिस्तान के लोगों को अब क्या इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। क्या वो सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं, और क्या विजिट वीज़ा वालों का क्या होगा, और जो लोग जिनके वीज़े ऑलरेडी उम्रा के लग चुके हैं या वो लोग जिनके ऑलरेडी विजिट वीज़ा निकल चुके हैं उनके पास वीज़ा मौजूद हैं, क्या उनको एंट्री मिलती है या नहीं। क्या पाकिस्तान के साथ फ़्लाइट कनेक्शन बंद होता है या नहीं, अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। क्योंकि इससे पहले जिन मुल्कों के साथ राब्ते मुनक़ता हो चुकी हैं, जिस तरह आपको पता है चाइना है, ईरान है, उनके साथ पूरी दुनिया के राब्ते तकरीबन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। पूरे के पूरे बॉर्डर सील हो चुके हैं, ना कोई बाहर से आ रहा है ना जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान, अल्लाह रहम करे कि पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है। पाकिस्तान के अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और सारे मामलात कंट्रोल में रहें। इस वक्त पूरी दुनिया मुश्किलात में है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया की मुश्किलात आसान फरमाए। ये जो ऑफिशियल ट्वीट किया गया इसमें कुछ सऊदी अरब की सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं कि उनके अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको भी दाखिले की इजाज़त दी गई है कि अगर वो किसी और मुल्क में है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत व ज़वाबित रखे गए हैं। इसी तरह वो लोग जो सऊदी अरब में नहीं रहते लेकिन उनके पास सऊदी अरब की नेशनैलिटी है, जिस तरह खलीज के लोग हैं, खलीजी ममालिक के लोग हैं, उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। मैं अच्छी तरह से इसका तर्जमा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों पर भी कुछ पाबंदियाँ हैं, लेकिन अपने जो नेशनल हैं उनके लिए भी कुछ पाबंदियाँ हैं और कुछ उनके लिए रियायत भी है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से, और यहाँ पर ये स्पेशली कहा गया है कि ये आर्जी पाबंदी है, ये कोई परमानेंट पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह वक्त के साथ इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला इस अजाब से पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।